बेचारी डॉक्टर की पकड़ में पनी आई। अरे बताओ डॉक्टर क्या जानेंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, गाड़ी तो रुकेगी कि नहीं। व्रतनामा संकल्प का भगत सिंह ने संकल्प किया, अंग्रेज भगाऊंगा, देश आजाद करवाऊंगा। संकल्प था स्वामी दयानंद का, वेदों का प्रचार करेंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। संकल्प पूरा हुआ। बेगम बेनजीर भुट्टो, बेगम खालिदा जिया, चंद्रिका कुमार तुंगा, शेख हसीना, भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, साइनी विल्सन, ज्योतिर्मयी सिकदर, पीटी उषा, संतोष यादव, बचेंद्री पाल, मायावती, राबड़ी देवी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, आनंद मूर्ति गुरुमा, साधु उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी प्रज्ञा सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, सुनीता विलियम, कल्पना चावला। ये महिलाएं बेटियां हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये भी तो किसी की बेटी है। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी झांसी की रानी बन जाए, लेकिन जब वो पढ़ने की बात करेगी ना, ए भाई गोबर घेरिया झाड़ू पोछा लगा ले, तेरा भाई पढ़ लेगो, तू क्या पढ़ के कलेक्टर बनेगी। बताओ आप। बेटियों को हम ऐसे कहते हैं, घर का काम करना सीख लो, बेटियों को मेहंदी लगाना सीख लो, ब्यूटी पार्लर का काम सीख लो। जो बेकार की बात, मैं बुराई ना कर रही, लगा लो मेहंदी में कौन सी नाटू, पर दुश्मन के मुंह पे चप्पल धरना भी सीख लो। अपनी आत्मरक्षा, आत्मरक्षा। हर जगह पिता साथ नहीं होंगे, हर जगह भाई साथ नहीं होंगे। यूरोप के कई देशों में मुझे जुलाई में जाने का मौका मिला। भारत और भारत से बाहर लगभग 43 देशों में प्रवचन कर चुकी हूँ। भाई हर जगह नहीं होंगे, बेटियों याद रखो, पिता हर जगह नहीं होंगे। रक्षा कौन करना है, कौन करता है? आत्मबल। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्दी लाइफ। यू नो, not world but a perfect men and women and the nation great and strong. The Vedas are first religious books of the world. They have science, they have music, they have maths and they have creative formulas for active life. बोल भारत माता की। और फिर बहनों बेटियों मजबूत बनो। 2.5 किलो का हाथ जब पूरे दुश्मन पर पड़ता है ना, तो दुश्मन उड़ता नहीं, सीधा उड़ जाता है। ये फिल्म का डायलॉग मत समझो, तुम भी मजबूत बनो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। मैं गुरुकुल में पढ़ी, लाठी, तलवार, जूडो, कराटे, राइफल शूटिंग मैंने सब सीखा वहाँ, और सिखाया भी बेटियों को। और मैं घुड़सवारी करती थी 2007 तक अलीगढ़ में। और आजकल बलात्कार हो रहे बच्चियों के साथ में, अजी हमको क्या लेना देना? देश बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, हमको क्या मतलब? मतलब ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जब आग में जल लेंगे, जब ये कुआं खोदने के बारे में सोचेंगे। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अपने देश को अच्छा बनाएं, राष्ट्र में अच्छाई का प्रचार करें। एक व्यक्ति ने कहा जीवो और जीने दो। मैंने कहा मेरी नजर में ये गलत बात है। आपको भी लगता होगा शादी में ऐसा क्यों बोल रही हो? जीवो और जीने दो, ये सिद्धांत सही होता तो ऑल आउट मत जलाओ, कछुआ छाप अगरबत्ती मत जलाओ, मच्छरों को भी जीने दो। तो भाई मच्छरों को जीने दो, मलेरिया को होने दो, क्या जरूरत है? वो भी तो जीना चाह रहे। फसल में फिर आप ये डरावा क्यों खड़ा करते हो? फसल में जो पशु चर के चले जाते हैं, उनकी रखवाली क्यों कर रहे हो? नहीं, बुराई को मिटाओ और अच्छाई को बढ़ाओ। ये है सिद्धांत वेद का। अगर आप वेद की बात पूछे, चारों वेदों में 20,986 वेद मंत्र हैं। यहाँ समय नहीं है, मैं घटा पाठ, माला पाठ, ध्वजा पाठ, शिखा पाठ, 6 प्रकार के पाठ आपके बीच में कर सकती हूँ। हवन करवाती हूँ, 16 संस्कार करवाती हूँ। और आज माता जी की 16वीं पुण्यतिथि है। 15वीं क्यों नहीं मनाई? 13वीं क्यों नहीं मनाई? भाई हमारे विद्वान ने स्वाध्याय करते हैं, आप देख लो। श्री कृष्ण भगवान में 16 कलाएं थी, 16 कलाएं।
और संस्कार 16 होते हैं और षोडश मातृका का पूजन होता है। चाहे संयोग मान लो, चाहे बाई चांस। और भाई को बहुत बहुत बधाई है, भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने 16वीं पुण्यतिथि मनाई है। गर्भाधान संस्कार, जातकर्म संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंतिम ये 16 है। ये सबको विधि से करना चाहिए और भाई ने अपनी माताजी का विधि से संस्कार करवाया। वेदों के विद्वान, आपके लोकप्रिय सांसद पूज्य स्वामी जी महाराज उपस्थित थे। 16 साल पहले मुझे याद है, अस्थियों को हरिद्वार नहीं ले गए, यहीं पे अस्थियों को जमीन में दबाया और मंत्र पाठ के द्वारा वहां पेड़ लगाया, वृक्ष लगाया। हरिद्वार में जाएंगे, बढ़िया पानी है, उसमें लोग अस्थि डाल के आ जाते हैं, क्या लाभ होगा? आपके स्वामी दयानंद ने सती प्रथा का विरोध किया, स्वामी दयानंद ने वेद का प्रचार किया। ये पेड़ लगाने की बात आज की जा रही है, ये वेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रों एवं पृथ्व्या। माता भूमि है और हम इसके बेटा बेटी है, माँ बाप की सेवा करो, ये वेद में लिखा हुआ है। मानव बनो, ये वेद में लिखा है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मानव है। तू किसी का अपना ना पराया होता, ब्रह्मजाल तेरे नाम पे न छाया होता। जग को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाने वालों, तुमने अगर इंसान को इंसान बनाया होता। आज इंसान के नाते हिंसा है, शैतान का शिकवा कौन करे? साहिल न डुबोया किश्ती को, तूफान का शिकवा कौन करे? जंगे सामान बढ़ाते हैं और मानव का खून बहाते हैं, ये हालत है दानाओं की, नादान का शिकवा कौन करे? आज राम का नाम लेते हैं लेकिन काम सारे रावण वाले, हाथ में बीड़ी, हाथ में हुक्का, और महाराज जी राम राम, मगर डट जा, राम वाला कोई प्रोग्राम नहीं तेरे पास। हाथ में बीड़ी, जी राम राम। गाय न अच्छी, नींद आवे अच्छी, गाय पाले नहीं, गौशाला में दान करे नहीं, अनुको बोलो गौ माता की जय। 2 रुपए का कैलेंडर, 3 रुपए की अगरबत्ती, बस गाय की फोटो घर की दीवार पे चिपका ली। अजी गोपाष्टमी को त्योहार मनाओ, ऐसा हो जाएगी इससे गौ की रक्षा। गाय को चारा खिलाओ, पानी पिलाओ, गोबर उठाओ, गाय की सेवा तो तब होगी। भारत माता की जय। आतंकवाद मिटाओ, देश को साफ सुथरा रखो, घर में झाड़ू पोछा कर लिया भाई और कचरा घेर दियो सड़क के ऊपर। ये सड़क क्या पाकिस्तान की है? इसकी सफाई भी तो अपने करनी पड़ेगी। तन की शुद्धि दान से, तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि ज्ञान से, बताइए स्वामी दयानंद में। और आप देख रहे हैं भगत सिंह का इतिहास, भगत सिंह ने कितना ऊंचा काम किया। नहीं मननी, नहीं मननी, सरकार विदेशी नहीं मननी। अंग्रेजों ने कहा अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। सरदार भगत सिंह ने कहा बाढ़ नहीं फोड़ सकते, लेकिन चना भूनने वाले की आंख फोड़ सकते। 5% लोगों ने इस देश को आजाद करवाया। 95% तो जब भी खाट में पड़े थे और लोग बोले भाई तुम क्या करोगे? बोले हम देश को आजाद करवाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बोले देश को आजाद करवाएंगे। अंग्रेजों ने कहा ब्रिटिश हुकूमत समाप्त नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? बोले तुम्हारी संख्या कम है। सरदार भगत सिंह ने कहा था नाव को डूबने के लिए एक छेद बहुत है, अंधकार मिटाने के लिए एक सूरज बहुत है, और रुई के गोदाम को जलाने के लिए एक दिया सड़ा ही बहुत है। जंगल में घोड़े पे मैं जा रही थी और मेरा ये हाथ टूट गया, ये निशान सबका ही है। रात को मैंने फोन किया भाई साहब को, भाई साहब जैसे अब आंखों में आंसू, बहुत भावुक
गए। मैंने कहा मैं सन्यासी हूँ, मर भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं जिंदा हूँ, आप परेशान मत हो। भाई बोले नहीं, आपका देश का काम कर रही हो जीजी, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, सीधे वाला हाथ है, अब क्या करें। मेरे पास रिवाड़ी आए, अगले दिन अस्पताल में ये हाथ जोड़ दिया, लेकिन ये उल्टा जुड़ गया। तो नहीं, ये हाथ खड़ी है ना, ये इस तरफ आ गई, ऐसे उल्टा जुड़ गया। जब 3 दिन हो गए, हाथ नीला हो गया। मैंने कहा भाई अब क्या करें। डॉक्टर के पास गए, बोले तोड़ के फिर जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा और कोई इलाज, बोले फिजियोथेरेपी। मैंने कहा हाँ मैं वो करूंगी, फिजियोथेरेपी करूंगी। तो मैं करते करते आप हाथ ऐसा कर लिया मैंने, जो सही काम कर रहे हो। वो बोले जी बिल्कुल सीधा नहीं हुआ। मैं कहा सीधा तो हम दुनिया को अच्छा कर दिया हमने, इस देश को सुधारने का काम है मेरा। अगर ये थोड़ा बहुत टेढ़ा है, बड़ा रहने दो, मेरी का सगाई छुट्टा है, तो काम करना है। और मैं आपको बता रही हूँ, आप जरा बहादुर बनो। ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे, संडे हो या मंडे, कभी इन्हें खाना अंडे, वरना एक दिन खाने पड़ेंगे यमदूतों के डंडे। मैंने कहा बच्चों दूध पिया करो। अजी गुरुजी दूध पीने से दस्त लग जाते हैं, मगर फिर घी खाओ। और ललिता जी, बच्चे लोग बोले घी खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैंने कहा एक काम करो, तुमरा दही खाया करो। बोलो दही खाने से जुकाम हो जाती है। मगर और क्या DDT खाओगे, और क्या तुमने सल्फास बताऊंगे। अरे लहर कुरकुरे खा के कुरकुरे जैसे बच्चे हो रहे। छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा आवे, छोटे छोटे बच्चे, उनको दुनिया भर का गुस्सा आग के भरे पड़े। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पीवेंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसी पिए दूधी वैसी बन जाएगी आगे चल के बुद्धि। इसलिए संस्कारवान संतान, माता पिता संस्कारवान संतान बनाए। 3 गुरु हैं, माता पिता और आचार्य, और तीनों के सहयोग से अच्छी संतान का निर्माण होता है। रेवाड़ी में मेरा आश्रम है, आप कभी वहां पे आइए, आप पधारिए। तो वहां एक माता जी मेरे पास आई, आके यूं बोली जी हमारी पीगड़ी पे, हमारी घोड़िया पे हमारी पड़ोसन ने टोना करवा दिया, अब कोख बंद गई, अब उसके बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाओ, मैं तो दवाई बता सकूं। वो नू समझ के आई थी आगे बाबा जी कोई टोने टोटने वाली है या ताबीज देने वाली बाबा है। और अगर मैं ऐसी बाबा होती, टोने टोटके करने वाली, ताबीज वाली, तो इतनी जनसंख्या नहीं पाती यहाँ पे भाई साहब। और आप इतनी जनसंख्या थोड़ी होती, यह सारा इलाका पूरा क्षेत्र सिक्कर झुंझुनू सब यहाँ आ जाता, चाहे टिकट लगानी पड़ जाती। लेकिन सच्ची बात, विवेकानंद की बात, दयानंद की बात, इन्हीं के पंथ के सन्यासी हैं। हम सीधी बात बता रहे, लोग नहीं सुनते। पता क्या सुनते? आकाश बांधो, पाताल बांधो, चारों दिशाएं बांधो, नदियां बांधो, उत्तर बांधो, पूर्व बांधो, पश्चिम बांधो, अला बांधो, बला बांधो, अब स्वाहा। बाबा जी के भाई सब लोग है, बहुत तगड़ा बाबा जी है, ये तो पहुंचा हुआ बाबा जी है, पता नहीं कोई अमेरिका। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।